So in the last lecture we have completed with something called as deviations from Mendel's experiment. मतलब क्या है deviations from Mendel's experiment? कि अब तक जो मेंडल ने बोला था वो पाइसम सटाइवम प्लांट या फिर पी प्लांट के लिए बोला था, और उन्होंने जनरलाइज्ड वे में चीजें बताई थी कि ये सारे के सारे यूनिवर्स में एप्लीकेबल हो सकता है, ऐसे उनका मानना था। बट हमने आगे चल के ऐसा देखा, मतलब साइंटिस्ट ने आगे चल के ऐसा देखा कि कुछ कुछ प्लांट्स या फिर कुछ कुछ एनिमल्स जो है वो मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे पूरी तरीके से, वो डेविएट हो रहे हैं। मतलब क्या है कि मेंडल के उसूलों से थोड़े से हटके चल रहे हैं, मेंडल्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स से थोड़े से हटके चल रहे हैं। तो ऐसे वाले प्लांट्स को अभी हम लोग स्टडी करने वाले, ऐसे वाले एनिमल्स को भी हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं अंडर द न्यो मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? न्यो मेंडलिज्म। न्यो का मतलब क्या है? न्यू। मेंडलिज्म मतलब क्या? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स बताए वो मेंडलिज्म कहलाते हैं, और जो अभी हम पढ़ने वाले वो नए दौर में नए मेंडलिज्म वाले तरीके पढ़ने वाले, न्यो मेंडलिज्म। इज दैट क्लियर एवरीवन? से यो everyone say yo. Okay, so let's begin with this Mendel's deviations. Sorry, हाँ, Mendel's के deviation का सबसे पहला वाला experiment या सबसे पहला वाला concept, and that concept is called as incomplete dominance. That concept is called as incomplete dominance. Now, what do you mean by incomplete dominance? देखो बच्चों लोग, अब तक क्या हो रहा था कि let's imagine कि एक रेड कलर का फ्लावर है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर है। तो फ्लावर जो डोमिनेंट होगा, मतलब जो कैरेक्टर या जो ट्रेट डोमिनेंट होगा, वो उसके बच्चे में दिखाई देगा, यस और नो। अब तक यही दिखाई दे रहा था, यस और नो, कि जो ट्रेट डोमिनेंट होगा, अगर लाल कलर का फ्लावर डोमिनेंट होगा तो लाल कलर के बच्चे बनेंगे हाइब्रिड में, और अगर सफेद कलर का फूल जो था वो डोमिनेंट रहेगा तो सफेद कलर के फूल बनेंगे। बट तुम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो? कौन से कलर के फूल बन रहे हैं? कौन से फूल बन रहे हैं? पिंक बन रहे हैं ना। मतलब ऐसा हो गया है मैजिक कि रेड कलर भी दिख रहा है और व्हाइट कलर भी दिख रहा है, और उसके दोनों के दिखने के वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं? पिंक फ्लावर्स। समझ में आया? रेड एंड व्हाइट मिक्सेस विद ईच अदर फॉर्मिंग द पिंक फ्लावर, यस और नो? बट क्या रेड पूरी तरीके से दिख रहा है? क्या रेड पूरी तरीके से दिख रहा है? पूरी तरीके से। और व्हाइट एकदम फुल फुल दिख रहा है क्या? फुल व्हाइट दिख रहा है? नहीं। रेड भी पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा है और व्हाइट भी पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा है, इसीलिए ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया? बिकॉज इनकम्प्लीटली दिख रहे हैं ना, हाफ हाफ दिख रहे हैं। फुल फुल दिख रहे हैं क्या? अगर फुल दिखते तो ये वाला फ्लावर जो है या तो वो रेड होता या तो वो व्हाइट होता, डोमिनेंस के हिसाब से, जो डोमिनेंट रहेगा उसके हिसाब से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड का आधा हिस्सा दिख रहा है और व्हाइट का आधा हिस्सा दिख रहा है, इसके वजह से वो फ्लावर जो है वो पिंक हो गया है, ना कि रेड या फिर व्हाइट। समझ में आया सबको? चुन्नू मुन्नूज एंड चुन्नू पुन्नूज, यस? अंडरस्टूड एवरीवन? एवरी सिंगल चिल्ड्रन ऑफ माइन अंडरस्टूड? I want to see yes in the chat box. Everyone, please say yes in the chat box if you have understood this. नहीं समझा? पूछो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो क्या रहा है कि ना लाल पूरी तरीके से दिख पा रहा है बच्चों के अंदर, ना सफेद पूरी तरीके से दिख पा रहा है बच्चों के अंदर। उनके उनके बच्चों के अंदर लाल का आधा हिस्सा दिख रहा है और व्हाइट का भी आधा हिस्सा दिख रहा है। इस वजह से वो फ्लावर जो है वो ना पूरी तरीके से लाल दिखेगा, ना पूरी तरीके से सफेद दिखेगा, बल्कि वो क्या दिखेगा? पिंक कलर का दिखेगा। अब तुम लोग को मैं बताता हूं, ये जो पी जनरेशन है, मतलब पेरेंट जनरेशन है, उसके जो फ्लावर्स है वो है कैपिटल आर विच मींस रेड, और इसका जो व्हाइट फ्लावर है दैट इज नथिंग बट स्मॉल आर मतलब व्हाइट। अब इसके जो बच्चे बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर जब साथ में आएगा तो बनेगा पिंक।
समझ में आया? F1 जनरेशन में क्या मिलने वाला हम लोगों को? पिंक। ये जो हमने सर्कल में लिखे हुए हैं वो क्या है? वो उनके गैमीट्स है। जब गैमीट्स एक साथ आते हैं तो पिंक कलर का फ्लावर बनेगा F1 जनरेशन के अंदर। अब इसका अगर मैं सेल्फिंग करूंगा, सेल्फिंग, ओके, अगर मैं पिंक फ्लावर का सेल्फिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, इसका मैंने सेल्फिंग किया तो इधर उसका गैमीट लिखा मैंने, इधर उसका गैमीट लिखा, फिर ये पिंक फ्लावर का मैंने इधर एक गैमीट लिखा और इधर उसका नीचे वाला गैमीट लिखा। तो कैपिटल आर क्या बनेगा जरा बता दो? व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर, व्हाट इज कैपिटल आर हियर? Here you can see over here. Very good, very good. It is red. It is red. देखो ये red है, रेड का जीनोटाइप है। फिर ये स्मॉल आर दिखेगा, ये क्या होगा? स्मॉल आर एवरीवन, व्हाट इज स्मॉल आर? डेफिनेटली इट इज व्हाइट, इट इज व्हाइट। और हमको मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब पिंक। सो हमको क्या मिलने वाला है? रेशियो कैसे मिलने वाला है? 1:2, 2:1। ये हमको फिनोटिपिक रेशियो भी मिलेगा और हमको जीनोटिपिक रेशियो भी सेम मिलेगा, 1:2, 2:1। एनी डाउट्स? एनी डाउट सो फार? अमेय को नहीं समझा? अमेय ध्यान से सुनो। मैंने कहा लाल कलर का फूल है, सफेद कलर का फूल है, तो इसमें से ना बच्चा कोई डोमिनेंट नहीं है। नोबडी इज डोमिनेंट। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस जो मेंडल के फूलों में दिखाई दे रहा था या मेंडल के प्लांट में दिखाई दे रहा था, ये कंप्लीट वाला डोमिनेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दोनों के दोनों गुंडे यहाँ पे झलकेंगे। और बनेगा क्या? पिंक। इतना समझा अमेय? ठीक है। सो रेड कलर का पार्ट भी इस फ्लावर में दिख रहा है और पिंक कलर का पार्ट भी इस फ्लावर में दिख रहा है, बट दोनों के दोनों जो दिख रहे हैं वो फुल्ली नहीं दिख रहे, वो पार्शली दिख रहे हैं और इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। और हम सबको पता है कि F1 जनरेशन में अगर ये पिंक मिलेगा तो हम लोग पिंक मिलने के बाद में खुश नहीं होंगे। हम लोग F1 जनरेशन के बाद में कौन से जनरेशन को फाइंड आउट करते हैं? F2 सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं? हमेशा सेल्फिंग करते हैं ना। कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसके गैमीट क्या बनेंगे बच्चों लोग? एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इधर लिखा जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमीट। फिर हमको ये वाला बॉक्स मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर जो कैपिटल आर मिला मतलब वो क्या है? कौन सा वाला फ्लावर है? रेड मिला हम लोग को यहाँ पे। कैपिटल आर स्मॉल आर है मतलब दो मिले, वो कौन से मिले? पिंक मिले। स्मॉल आर मतलब कौन से मिले? व्हाइट मिले। इसमें क्या नहीं समझा बता दो? सबको समझा अभी ये चीज? यस। सो रेड कितना मिला? एक। व्हाइट कितने मिले? दो। पिंक कितना मिला? एक। तो हो गया ना 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो। कैपिटल आर कितने बार मिला? एक। कैपिटल आर कितने बार मिला? दो। स्मॉल आर कितने बार मिला? एक। तो हो गया ना 1:2:1 रेशियो। मतलब फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम ही तो है यो। फटाफट यो एवरीवन। वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ना, ये जो तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें होता क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों के दोनों अलील्स जो है वो पार्शली एक्सप्रेस करेंगे तुम्हारे हाइब्रिड में। ये वाला अलील, कैपिटल आर वाला अलील भी और स्मॉल आर वाला अलील भी पार्शली एक्सप्रेस करेगा, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसीलिए तो कलर पिंक दिखाई दे रहा है, नहीं तो कौन सा दिखाई देता? रेड दिखाई देता या तो व्हाइट दिखाई देता। यस और नो? इसीलिए बीच वाला जो फ्लावर का जो टाइप है वो दिखाई दे रहा है, मतलब रेड भी नहीं पूरी तरीके से, व्हाइट भी नहीं, पिंक हो गया है। समझ में आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? यो, ओके। ना, ये कौन से वाले फ्लावर में ऐसे होता है या कौन से वाले प्लांट में ऐसे होता है? राइट डाउन दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक राइट अवे, राइट नाउ। मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट। मिराबिलिस जलापा के अंदर तुम लोगों को ये चीज दिखाई देती है। कौन सी वाली चीज? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब उसके फ्लावर्स पूरी तरीके से रेड भी नहीं दिखते हैं, पूरी तरीके से व्हाइट भी नहीं दिखते हैं। जब दोनों के दोनों जब क्रॉस करवाएंगे रेड और व्हाइट के बीच में, तो उसके फ्लावर्स पिंक बन जाएंगे। मैंने चैट बॉक्स में स्पेलिंग लिख दिया है, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। मिराबिलिस जलापा का कॉमन नेम इज 4 o'clock प्लांट। ये 4 o'clock प्लांट में तुम लोग क्या देख पाते हो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, मिराबिलिस जलापा इज नथिंग बट 4 o'clock प्लांट। क्यों 4 o'clock प्लांट बोला है पता है इसको? क्योंकि इसके फूल भी जो है ना वो 4 बजे ब्लूम करना चालू हो जाते हैं। मतलब अगर कली होगी ना इसके फूल की, तो वो कली खिलना कब चालू हो जाएगी? 4 बजे से शुरू हो जाएगी खिलना, इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। यस एवरीवन, अंडरस्टूड? शाम के 4 बजे। ठीक है। सो मिराबिलिस जलापा में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मिराबिलिस जलापा के जो रेड कलर के फ्लावर्स और व्हाइट कलर के फ्लावर्स के बीच में अगर क्रॉस कर दिया गया तो उसके F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर्स मिलेंगे। और जब वापस से पिंक फ्लावर्स को हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो उसमें हम लोग को एक रेड फ्लावर, दो पिंक फ्लावर्स और एक व्हाइट फ्लावर्स के रेशियो में फ्लावर्स मिलने वाले हैं। सो द रेशियो विल बी, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1, और दोनों के दोनों जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो विल बी सेम, दैट इज 1:2:1. Any doubts? If you have no doubts, drop a heart in the chat box. Come on, everyone. Come on, everyone. बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। मेंडल के डेविएशन का सबसे पहला वाला पार्ट था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें दोनों के दोनों अलील्स पार्शियली एक्सप्रेस करेंगे। पार्शियली बोला है मैंने, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली बोला है। डन? ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज कोडोमिनेंस। तुमने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि एक सफेद गाय है और एक ब्राउन कलर की या रेड कलर की, ऐसे जिसको हम लोग मराठी में तांबड्या कलरची गाय, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉपर कलर का, उसको उसके ऊपर एक कोट होता है। यस, ब्राउनिश रेडिश मरूनिश काइंड ऑफ गाय होती है वो। ठीक है। सो व्हाइट कलर की फुल गाय है और एक मरून कलर की फुल एक गाय है। ओके। बट उसका जो बच्चा बना हुआ है, उसका जो बच्चा बना हुआ है, उसके ऊपर तुमने कभी देखा होगा कि व्हाइट कलर का गाय है, उसके ऊपर ब्राउन कलर के पैचेस पैचेस पैचेस। कभी दिखा है ऐसी गाय? या फिर बैल, कभी ऐसा देखा है गाय या बैल जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कोट है और ब्राउन कलर के या फिर रेड कलर के मरून कलर के पैचेस हैं? यस, ब्लैक एंड व्हाइट भी देखी हुई है। यस। सो बेसिकली जो तुम लोग ये देख पा रहे हो, ये क्यों देख पा रहे हो? जस्ट बिकॉज देयर इज अ फेनोमेनन कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि तू भी एग्जिस्ट कर, मैं भी एग्जिस्ट करूंगा, और हमारा एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा। मतलब क्या है? पहले वाले केस में क्या हो गया था? ब्लेंड हो गया था ना वो एकदम कंप्लीटली। मतलब लाल और व्हाइट जो है वो कंप्लीट मिक्स होके पिंक हो गया था। यस और नो? क्योंकि लाल हाफ वे पार्शियली एक्सप्रेस कर रहा था और व्हाइट भी हाफ वे पार्शियली एक्सप्रेस कर रहा था, इसीलिए वो कलर क्या बन गया? पिंक बन गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? तू भी दिख और मैं भी दिखूंगा, ऐसा हो गया है वो।
मतलब व्हाइट भी दिखेगा और तुम्हारा रेड भी दिखने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दोनों का एग्जिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखता है। रेड भी दिखेगा और है कि यहाँ पे एक नया टाइप ऑफ कोट फॉर्म होता है और उस कोट का नाम है रोअन कोट कलर। ROAN। कोट का मतलब क्या होता है? कोट मतलब हम लोग जो जैकेट और कोट्स पहनते हैं वो वाला कोट नहीं, जो तुम्हारे गाय के ऊपर जो कवर होता है, जो गाय के ऊपर जो स्किन होती है उसको हम लोग कोट बोलते हैं। ठीक है, एक व्हाइट कोट वाली गाय है और एक रेड कोट वाला बैल है, और अगर दोनों के दोनों अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसके जो बच्चे बनेंगे वो रोअन कोट कलर के बनेंगे। रोअन, रोहन नहीं, रोहन लड़के का नाम है, ROHAN, रोहन ये लड़के का नाम है, रोअन कोट कलर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? सो व्हाइट कोट है, रेड कोट है और रोअन कोट है, रोअन। ठीक है एवरीवन? और ऐसे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। ऐसे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या? को का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या है? सुना होगा ना, ये XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी या XYZ कोऑपरेशन। यस, व्हाट इज कोऑपरेटिव? को को का मतलब क्या होता है? को वर्कर, लेट्स से को वर्कर। व्हाट इज को वर्कर? रवीना मैम इज माय को वर्कर, मतलब और आई एम रवीना मैम्स को वर्कर, मतलब व्हाट इज दैट? यस, दोनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। समझ में आया? दोनों वर्कर्स कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। यहां पे भी वही हो रहा है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? दोनों चीजें साथ में दिखेंगी, साथ में दिखेंगी। ऐसा नहीं होगा कि व्हाइट ने कंप्लीटली उसको, उसका जगह क्या बोलते हैं, व्हाइट ने कंप्लीटली ब्राउन को हटा दिया या रेड को हटा दिया है और रेड ने कंप्लीटली व्हाइट को हटा दिया। ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि व्हाइट भी दिखेगा और रेड भी दिखेगा, और इस वजह से कौन सा कोट फॉर्मेशन होने वाला है तुम्हारे गाय के ऊपर? रोअन कोट कलर। समझ में आया? यस चुनुमुनुज? ठीक है। अब इसको लिखने का ना एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखो, कैसा भी लेटर लिखो चल जाएगा, नो, इसका एक तरीका होता है। जब मैं बोलता हूं WW, तो दोनों W कैपिटल होने चाहिए। ठीक है, व्हाइट के लिए जो मैं WW लिख रहा हूं उसमें दोनों W कैपिटल होने चाहिए, और रेड के लिए जब मैं कैपिटल R कैपिटल जो R लिख रहा हूं वो दोनों कैपिटल होने चाहिए। मतलब कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल R कैपिटल R। इतना समझा सबको? यो, इतना समझा सबको? यो एवरीवन? कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल R कैपिटल R। फिर जब इसके बच्चे के अंदर वो चीज लिखा जाएगा, रोहन का बच्चा, रोहन बच्चा, ठीक है, सो कैपिटल R भी दिखेगा और कैपिटल W भी दिखेगा। इधर भी कैपिटल ही लिखना है हमेशा, स्मॉल लेटर से कुछ नहीं लिखना है। पूरे जगह पे कैपिटल लेटर्स ही होने चाहिए। कोडोमिनेंस के अंदर कभी भी स्मॉल लेटर को यूज मत करो, रॉन्ग मिलेगा बड़ा वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे रेड कलर का मेल था, व्हाइट कलर की फीमेल थी। सॉरी, रेड कलर की फीमेल थी, व्हाइट कलर का मेल था। तो उन्होंने गैमेट कौन से दिए? फीमेल ने गैमेट दिया कैपिटल R, मेल ने गैमेट दिया कैपिटल W। तो क्या बना? क्या बना F1 जनरेशन में? रोअन फीमेल एंड रोअन मेल। समझा यहां तक सबको? यस, समझा यहां तक सबको? नहीं 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 नहीं, WR मत लिखो, जो दिया है वैसे ही लिखो। नो WR, ओनली RW हमेशा।
अपने मन मर्जी से हिसाब से सीक्वेंस चेंज मत करो, जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसी चीज को फॉलो करो। डन। हाँ, ध्यान दो। अभी मैंने क्या बोला, कि हमको अगर क्रॉस सेट करना है रेड फीमेल के साथ में व्हाइट मेल पकड़ेंगे, तो क्रॉस सेट करने के बाद में गैमीट मिलेगा फीमेल के पास से कैपिटल आर, गैमेट मिलेगा मेल के पास से कैपिटल डब्ल्यू। फिर होने वाला है उनके बच्चे, जिसमें होगी एक तुम्हारी रोअन फीमेल एंड रोअन मेल। अब क्या करना है, अब करना है हम लोगों को सेल्फिंग। तो जब रोअन फीमेल रोअन मेल के साथ में सेल्फिंग करती है या फर्टिलाइजेशन करती है, तो क्या मिलेगा, एक रेड कलर की गाय मिलेगी, एक रोअन कलर की गाय मिलेगी, एक रोअन कलर का मेल मिलेगा और एक व्हाइट कलर का मेल मिलेगा। तो बेसिकली हमको कितने रोअन्स मिले, हाउ मेनी रोअन्स वी हैव ऑब्टेन्ड, मेल फीमेल को मारो गोली, हाउ मेनी रोअन्स वी हैव ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी रोअन्स, यस, हमको रोअन मिले दो, हमको रोअन मिले दो। हाउ मेनी रेड काउज वी हैव ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी रेड काउ, वन। हाउ मेनी व्हाइट, वन। सो क्या रेशियो हो गया, क्या रेशियो हो गया बताओ, 1:2:1, 1:2:1। और क्या इसका जीनोटिपिक रेशियो भी सेम हो गया, 1:2:1। देखो, कैपिटल आर एक बार मिला, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू दो बार मिला, स्मॉल डब्ल्यू भी दो बार मिला। तो हमारा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो तुम्हारा 1:2:1 ही रहेगा। इज दैट क्लियर यो? मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और कोडोमिनेंस में हम लोगों को फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम सेम मिलता है, 1:2:1 और 1:2:1, दोनों के दोनों रेशियोस। ओके, वैष्णवी ने बोला इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। ओके, क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्म होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कोडोमिनेंस या फिर एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा। यस, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा। तो तुम लोग को क्या करना है, पहले वाला एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन कोडोमिनेंस इन कैटल्स, तो ये कर दो, खत्म। या फिर सीधा बोलेंगे एक्सप्लेन कोडोमिनेंस, तो कैटल्स वाला दिखा दो, एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो मिराबिलिस जलापा वाला दिखा दो। एग्जाम्पल लिखना भूलना नहीं। मिराबिलिस जलापा में होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस होता है कैटल्स के अंदर। डन एवरीवन? यस और नो? सर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम क्यों दिख रहा है ना, सेम है, दिख रहा है ना खुशी, सेम है करके, क्यों है बताओ जरा, क्यों सेम होगा? क्योंकि एक्सप्रेशन उसका वैसा है, तो ये सवाल ही नहीं बनता कि क्यों सेम है, क्योंकि दिख रहा है वहां पे सेम है, तो सेम ही तो होगा। यस, जिस प्रकार का उसका एक्सप्रेशन है उसी प्रकार का हम लोग चीजें लिख रहे हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 98% मिले हैं, क्यों मिले हैं? मेरी मेहनत की वजह से मिले हैं, ये पता है ना। यहाँ पे हमको 1:2:1 रेशियो मिला है, क्यों मिला है? बिकॉज दिख रहा है, वो जेनेटिक्स वैसे चल रहा है वैसे, इस वजह से। समझा? उसका इनहेरिटेंस पैटर्न वैसा है, इसलिए 1:2:1 मिल रहा है। मतलब ये तो सवाल ही नहीं बनता है। इज दैट क्लियर? चलो, अब एक चीज तुम लोग को मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब तुम चीजें लिखते हो, तो रेड के लिए कैपिटल आर लिखो और व्हाइट के लिए स्मॉल आर लिखो। पिंक के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर तुम लोग लिखते हो, ठीक है। बट जब तुम कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस के लिए जब तुम चीजें लिखते हो, तब तुमको याद क्या रखना है कि सब जगह पे कैपिटल लेटर्स आएंगे, WW,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, अंडरस्टूड एवरीवन? सब जगह कैपिटल लेटर्स, देयर इज नो स्मॉल लेटर्स इन कोडोमिनेंस, ठीक है? जेनेटिक्स के रूल्स के हिसाब से ही जाओ, अपना दिमाग मत चलाओ। जो चीजें दी है, मैं 10 करोड़ बार बोल चुका हूं ये पूरे लेक्चर्स में कि जो जेनेटिक्स का रूल है उसके हिसाब से ही जाओ, टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है वैसे लिखो, फुल मार्क्स 110% ये पूरे चैप्टर में मिलने के चांस है, 110%। जैसे होता है ना कि मैथ्स में अगर आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व करते हो और करेक्ट आंसर पे आते हो, आपको टीचर मार्क्स कट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, आपकी टीचर बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर रहे हो और तुम लोग नीचे तुम्हारा आंसर को लिख रहे हो बराबर से, वो करेक्ट आंसर है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। वैसे तुम्हारे कोई भी थ्योरी पेपर में फुल मार्क्स मिलने के चांस नहीं होते हैं, बट जेनेटिक्स वाले चैप्टर में फुल मार्क्स मिलने के 110% चांस होते हैं, 110% चांस होते हैं। व्हाई? बिकॉज इसमें स्टेप्स को मार्क्स है और इसमें करेक्ट चीजें लिखने को मार्क्स है। समझ में आया? इसमें मार्क्स काटने जैसी कुछ चीज है ही नहीं। इज दैट क्लियर? सो दिस चैप्टर कम्स लाइक अ लड्डू इन अवर प्लेट। जैसे नहीं हम लोग शादी में जाते हैं तो हमको रहता है, ऐसी आशा रहती है मन के अंदर कि हाँ शादी में जा रहे तो आइसक्रीम तो मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? ये लालच से हम लोग जाते हैं ना, किसकी शादी हमको क्या करना है, हमको तो आइसक्रीम खानी है। यस और नो? मैं तो ऐसी ही हूँ, किसकी शादी है मारो गोली, आई नीड टू हैव माई आइसक्रीम। यस? या डेजर्ट जो भी रहता है वो देखेंगे हम लोग, हाँ कौन सा हलवा रखा है, अच्छा ये लोग इन्होंने ये हलवा रखा है। मतलब बेसिकली जो बाराती होते हैं ना उनको कोई शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं होता है, खाना क्या है बता दो। यस, द सेम वे, द सेम वे। मतलब जैसे हमको पता है कि ये अगर हम शादी में जाने वाले तो अच्छा खाना मिलना है, वैसे ही जेनेटिक्स का अगर देखना तो फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है, ऐसा लॉजिक है। बट उस लॉजिक को क्लैरिफाई करने के लिए तुमको चीजें वैसी ही लिखनी पड़ेगी जैसे जेनेटिक्स के रूल बुक में लिखी हुई है। अगर तुम इधर का उधर कुछ भी करोगे, पूरा पूरा का पूरा उधर काट दिया जाएगा। दे वोंट इवन वॉच इट कि तुमने हाफ आधा बराबर लिखा हुआ है, आधा बराबर नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैथ्स में होता है ना, एक भी स्टेप गलत होगी फुल फुल आंसर कट, वैसे ही है ये, मैथ्स की तरह ही है ये एकदम। समझ में आया? सो ये मार्क्स दिला भी सकता है, ये मार्क्स गवा भी सकता है। ठीक है एवरीवन? इसकी प्रैक्टिस करना है, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। ठीक है? Shall I move on to the next part? Shall I move on to the next part, everyone? Yes, I need more yeses in the chat box. Come on, everyone. Chalo. Next is called as multiple alleles. Next is referred to as multiple alleles. तुम लोग को यहाँ पे एक मक्खी दिखाई दे रही है? Drop a heart. Can you all see one makhi, one fly? Drop a heart. Yes, this fly is called as Drosophila melanogaster. मैं उसका साइंटिफिक नेम बोल रहा हूं। क्या नाम है उसका साइंटिफिक नेम? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है, इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। यू कैन सी द नेम इन द चैट बॉक्स। आई हैव ऑलरेडी रिटन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अब ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, इट इज नथिंग बट द फ्रूट फ्लाई। तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर तुमने मार्केट से फ्रूट्स लेकर आए हुए हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एप्पल लेके आया है, आपने बनाना लेके आया है, आपने ऑरेंजेस लेके आए हैं, तो उस ऑरेंजेस, एप्पल, बनाना अगर ढक्कन से या फिर अच्छे से पैक करके रखा नहीं होगा तो उसके ऊपर छोटी 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 मक्खियां आती है। आपने देखा है? डॉट के साइज की, इतना छोटी। मैं मधुमक्खी की साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम छोटी। हाउस फ्लाई के साइज की भी बात नहीं कर रहा, हाउस फ्लाई से भी छोटी डॉट साइज की होती है मक्खियां। एकदम हल्की हल्की मक्खियां बिन 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 करती रहती है। यस, हैव यू सीन दोस मक्खी एवरीवन? ठीक है, दीज मक्खी आर नथिंग बट फ्रूट फ्लाई, बिकॉज ये फ्रूट्स के ऊपर आते हैं जनरली। ये फ्रूट्स के अंदर का जो जूसी कंटेंट है या जो शुगर है उसको खाने के लिए वो आती है, बिकॉज वही उनका खाना है। ठीक है, सो दिस ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई।
It is also called as fruit fly. You can write the spelling from your chat box. I have already mentioned the spelling in the chat box. Drosophila melanogaster. अब इसका नाम का ना थोड़ा सा मतलब समझते हैं. बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में इसका मतलब नहीं दिया. इसका नाम को ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ही क्यों रखा गया? सो ड्रोसो का मतलब क्या होता है मालूम है? ड्रोसो का मतलब होता है ड्यू ड्रॉप्स. तुम लोग समझते हो ड्यू ड्रॉप्स मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि जब क्या बोलते हैं, जब ठंड का मौसम होता है तब तुमने देखा होगा घास के ऊपर ऐसे छोटे 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 पत्तों के ऊपर ड्रॉप्स आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं. यस, ठीक है. सो दीज आर द ड्यू ड्रॉप्स. सो ड्रोसो का मतलब होता है ड्यू ड्रॉप्स. ठीक है. फिला मतलब इस मक्खी को जूसी कंटेंट खाना पसंद है, इसलिए इसको ड्रोसोफिला बोलते हैं. फिला का मतलब क्या? लविंग. फिला मतलब लविंग. ठीक है. मेलानोगैस्टर ही क्यों नाम रखा हुआ है? तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इसके बेली रीजन पे ऐसा डार्क डार्क कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट. ठीक है. सो दिस इज अ डार्कर पार्ट. मतलब इसका गैस्टर जो है, मतलब इसका जो बेली जो है उसके ऊपर मेलानिन का पिगमेंटेशन है, इसलिए इसको मेलानोगैस्टर बोलते हैं. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए. सो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ये जो है ये फ्रूट फ्लाई है और ये अलग अलग तुम्हारे फॉर्म्स में मिलती है. मतलब अगर मैं बोलूं कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है इसके विंग्स का पैटर्न ना अलग अलग होता है, अलग अलग. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल विंग्स का मतलब क्या है? फुल दिखने वाले. मतलब ये अगर मैं विंग्स यहाँ पे ड्रॉ करूं ड्रोसोफिला के तो वो ऐसे दिखेंगे. ठीक है. ये ड्रोसोफिला के नॉर्मल विंग्स है. ठीक है. दिस इज द ड्रोसोफिला के नॉर्मल विंग्स. बट अगर मैं ड्रोसोफिला के निक्ड विंग्स बनाऊं, निक्ड विंग्स, निक्ड निक्ड का मतलब क्या होता है? कटे हुए. निक्ड का मतलब क्या होता है? कटे हुए. अगर मैं निक्ड विंग्स बनाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब कटे हुए बीच बीच से. समझा? दिस इज द निक्ड विंग्स. ठीक है. समझा? अगर मैं इसके नॉच्ड विंग्स बनाऊं, नॉच्ड विंग्स, नॉच्ड का मतलब क्या होता है? कि इट इज एज गुड एज कि वो पिचके हुए हैं. देखो कैसे पिचके हुए विंग्स है. ठीक है. ये पिचके हुए विंग्स है. स्ट्रैप विंग्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रैप विंग्स का मतलब होता है कि इट इज एज गुड एज कि वो ना के बराबर है, ऐसा पतले पतले है. स्ट्रैप. फ्रेंडशिप बैंड का स्ट्रैप कैसे होता है? पतला सा. वैसे वो स्ट्रैप की तरह है. और वेस्टिजियल का मतलब क्या है? वो बिल्कुल भी नहीं है. मतलब ऐसे छोटे से दंडी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा. समझ पा रहे हो सब लोग? सो दिस इज द निक्ड विंग्स. कटे कटे हुए विंग्स बीच बीच से. दिस इज द नॉर्मल विंग ऑफ द ड्रोसोफिला. नॉर्मल विंग्स. दिस इज द नॉच्ड विंग्स, स्ट्रैप विंग्स एंड वेस्टिजियल विंग्स. समझ में आया? इतना सबको समझा? चैट बॉक्स को समझ में आया विंग्स का शेप? जिसको समझ में आया जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, एवरीवन. So normal wings, nicked wings, notched wings, strap wings, vestigial wings. Now, अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमको पढ़ना क्या है? मल्टीपल अलील्स. हमको पढ़ना क्या है? मल्टीपल अलील्स. ठीक है. ये हमको पढ़ना है. ना अब देखो मैंने कहा कि नॉर्मल विंग्स है. नॉर्मल विंग्स, नॉर्मल विंग्स का मतलब क्या है? कि इसमें कोई कटवट नहीं है, इसमें कोई पिचका विचका नहीं है, कोई डंडे जैसा विंग्स नहीं है, स्ट्रैप विंग्स नहीं है. ये नॉर्मल विंग्स है. मतलब तुम्हारे जनरल जो ड्रोसोफिला होती है, ये वाली जो ड्रोसोफिला है, इसके विंग्स एकदम ही नॉर्मल होंगे. ठीक है. और जब नॉर्मल विंग्स की बात आती है तो दिस इज अ वाइल्ड टाइप ऑफ अलील. देखो प्लस इंडिकेशन इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ वाइल्ड टाइप अलील. अलील का नाम क्या था? वीजी.
अलील का नाम क्या था? वीजी। ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। वीजी, ये जो अलील है, अगर उसके ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, मतलब क्या है कि मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि मेरे ड्रोसोफिला के विंग्स कैसे है, नॉर्मल है। वीजी, इस अलील के ऊपर अगर मैंने एनआई लिख दिया, एनआई मतलब मेरे ड्रोसोफिला के विंग्स कैसे हैं, निक्ड विंग्स है, कटे हुए हैं। अगर वीजी इस अलील के ऊपर मैंने एनओ लिख दिया, एनओ, ठीक है, मतलब मेरे ड्रोसोफिला के विंग्स कैसे हैं, नॉच्ड विंग्स है। वीजी के ऊपर मैंने एसटी लिख दिया, मतलब क्या है कि मेरे ड्रोसोफिला के विंग्स स्ट्रैप विंग्स हैं। और सिर्फ खाली वीजी मैंने लिखा, मतलब ड्रोसोफिला के विंग्स वेस्टिजियल विंग्स है। समझ में आया सबको? वीजी के ऊपर प्लस डाल दो, नॉर्मल विंग्स। वीजी के ऊपर एनआई डाल दो, निक्ड विंग्स। वीजी के ऊपर एनओ डाल दो, नॉच्ड विंग्स। वीजी के ऊपर एसटी डाल दो, स्ट्रैप विंग्स। वीजी सिर्फ लिखो, उसके ऊपर कुछ भी मत लिखो, वेस्टिजियल विंग्स। समझा है सबको? ठीक है। अब अब इतने सारे वैरायटी काय को अवेलेबल है, सबके मन में एक सवाल तो जरूर आया रहेगा कि इतने सारे अलील्स आए कैसे सर? यस और नो? अब तक हमने अब तक हमने मेंडल वाले केस में एक कैरेक्टर के लिए कितने अलील्स देखे, जरा बताना। मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में, पी वाले एक्सपेरिमेंट में एक कैरेक्टर के लिए कितने अलील्स? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड सुशील, वेरी गुड अमेय। यस, हमने एक कैरेक्टर के लिए दो अलील्स देखे। अगर मैं वापस से आपको मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में लेके जाऊं, देखो एक ही कैरेक्टर था। क्या कैरेक्टर था? हाइट ऑफ द प्लांट। बट उसके अलील्स कितने थे? दो, 1 और 2। वापस देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में भी देखो, सेम चीज दिखाई देगी। दो कैरेक्टर्स थे, तो बट ऑब्वियसली हर एक कैरेक्टर की अपनी दो अलील और दो अलील होंगी। मतलब बेसिकली एक कैरेक्टर की दो अलील्स और दूसरे कैरेक्टर की दो अलील्स। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। बट अब तक हमने क्या देखा कि एक कैरेक्टर के सिर्फ दो ही अलील्स हो सकते हैं, ऐसे मेंडल बाबा ने हमको बताया। बट नियो मेंडलिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक कैरेक्टर के बहुत सारे अलील्स भी हो सकते हैं। देखो ना, वीजी प्लस, वीजी एनआई, वीजी एनओ, वीजी एसटी, वीजी, चार चार है ना? सॉरी, चार कैसे, पांच पांच है। यस। समझ में आया? समझ में आया? अब सवाल ये आया रहेगा सबके दिमाग में कि ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे अलील्स पैदा हो गए। जो तुम्हारा ओरिजिनल अलील है ना, ओरिजिनल अलील, ये ओरिजिनल अलील है, दिस इज द वाइल्ड टाइप अलील। वाइल्ड टाइप अलील का मतलब क्या है कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप जब स्टेशन पे जाते हो, तो स्टेशन पे जाने के बाद में आप लोग क्या देखते हो कि वहां पे जनरली फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले ज्यादा होते हैं। यस और नो? यस और नो? आप लोग देखते हो कि स्टेशन के मार्केट में आप जब जाते हो, स्टेशन के पास आप जब जाते हो, रेलवे स्टेशन के पास में, तो आप लोग देखते हो कि वहां पे फ्रूट बेचने वाले या वेजिटेबल्स बेचने वाले सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्या आपको गिटार बेचने वाला मिलता है वहां पे? मिलता है गिटार बेचने वाला? नहीं मिलता है। मतलब क्या है कि गिटार बेचने वाला क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इट इज द रेयर फॉर्म ऑफ अलील।
एंड दिस इज द सब्जी वाला एंड फ्रूट वाला इज द वाइल्ड टाइप अलील। मतलब जो अलील सबसे ज्यादा दिखता है वाइल्ड में, नेचर में, वो तुम्हारा वाइल्ड टाइप अलील है। और जो अलील कम दिखता है, मतलब ये वाला अलील जो कम दिखता है, ये नेचर में कम होता है। ठीक है, समझ में आया? ये नेचर में ज्यादा होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? वाइल्ड टाइप अलील हमेशा नेचर में ज्यादा होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब जो वाइल्ड टाइप अलील है, इसने इतने बार म्यूटेशन किया, VGNI, VGNO, VGST एंड VG, इतने बार म्यूटेशन किया, तब जाके इतने सारे अलील्स बने। समझ में आया? म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या है? कुछ चेंज आया, कुछ बदलाव आया उस ओरिजिनल अलील के अंदर, इसीलिए इतने सारे अलील्स बने। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। VG प्लस जो अलील था, दैट इज द वाइल्ड टाइप अलील, जिसके वजह से नॉर्मल विंग्स आते हैं ड्रोसोफिला को, उसके अंदर ढेरों म्यूटेशंस हुए और उस वजह से हमको निक्ड विंग्स भी मिले, हमको नॉच्ड विंग्स भी मिले, उसके वजह से स्ट्रैप विंग्स भी मिले और वेस्टिजियल विंग्स भी मिले। जिसको जिसको समझ में आया, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन। इतना ही है इस टॉपिक में, इतना ही है इस टॉपिक में, और कुछ भी नहीं है। और वाइल्ड टाइप ऑफ जो अलील है इज ऑलवेज डोमिनेंट, ऑलवेज डोमिनेंट। मतलब ये VG प्लस जो है ना, ये हमेशा VGNI, VGNO, VGST, VG के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। मतलब बाकी के सारे अलील जो है वो रिसेसिव है, और सिर्फ एक यहाँ पे कौन है, जंगल का शेर, दैट इज VG प्लस। समझ में आया? मतलब अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं VG प्लस VGNI, तो हमको क्या दिखेगा एग्जाम मतलब हाइब्रिड में? VG प्लस VGNI जब साथ में अलील्स रहेंगे तो क्या दिखेगा? कौन सा वाला ये बनेगा, ड्रोसोफिला बनेगा? निक्ड विंग्स वाला बनेगा या नॉर्मल विंग्स वाला बनेगा? VG प्लस एंड VGNI, VG प्लस एंड VGNI साथ में रहेंगे तो क्या बनेगा? करेक्ट, नॉर्मल। वेरी गुड सुशील। VG प्लस एंड VGNI, वेरी गुड प्रथम। VG प्लस एंड VGNI जब साथ में रहेंगे, तो मैंने ऑलरेडी गड़ा फाड़ फाड़ के बोला कि जो VG प्लस वाला विंग है या फिर VG प्लस वाला जो अलील है, दैट इज नथिंग बट डोमिनेंट। नॉर्मल वाला विंग दैट इज ए नॉर्मल वाला, वो डोमिनेंट है। यस एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? सो अगर VG प्लस है, VGNI साथ में है, तो हमको क्या मिलेगा? नॉर्मल विंग। VG प्लस VGNO है तो हमको क्या मिलेगा? नॉर्मल विंग। VG प्लस और VGST है, हमको क्या मिलेगा? नॉर्मल विंग। VG प्लस एंड VG है तो हमको क्या मिलेगा? नॉर्मल विंग। मतलब नॉर्मल विंग इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर रेस्ट ऑफ द अलील्स। इज दैट क्लियर? यो एवरीवन? ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसमें और एक चीज क्या याद रखना है आप लोगों को, कि इसके अंदर तुम लोगों को VG प्लस जो जीन है या फिर अलील जो है, उसमें सेवरल म्यूटेशंस हुए थे, बहुत बार म्यूटेशंस हुए थे, इसीलिए इतने सारे टाइप्स ऑफ अलील हमको मिले। VGNI, VGNO, VGST, VG। समझ में आया? ड्रॉप अ हार्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी मल्टीपल अलील्स वाला ही टॉपिक है। मतलब मल्टीपल अलील्स जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसके दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स दिए हुए। मतलब तुम लोगों ने देखा पहले पहले कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, उसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में, दैट इज मिराबिलिस जलापा। यस और नो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए एक ही एग्जाम्पल अवेलेबल है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, दैट इज मिराबिलिस जलापा। ठीक है। कोडोमिनेंस के लिए तुम्हारे पास में एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज कैटल का कोट कलर, दैट इज व्हाइट, रोअन एंड रेड। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल अलील्स जो है, इसके दो एग्जांपल्स है। वन तुम्हारा ड्रोसोफिला वाला एग्जांपल है, और एक दूसरा जो एग्जांपल दैट इज ह्यूमन का एग्जांपल है। ह्यूमन के एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं? ABO ब्लड ग्रुप। यस, आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का ब्लड ग्रुप B है, किसी का ब्लड ग्रुप AB है और किसी का ब्लड ग्रुप O है। क्या आपने कभी देखा है ये चीज? आपने सुना भी है ये चीज?
फटाफट से मुझे अपना अपना ब्लड ग्रुप बताओ अगर आपको पता होगा तो चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओके, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वेरी गुड, ए बी पॉजिटिव, ओके, ओ पॉजिटिव, अरे वाह, सबको अपना ब्लड ग्रुप पता है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये पता होना ही चाहिए, दिस इज एसेंशियल। अगर आपको नहीं पता है तो ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता है, उस ब्लड ग्रुप के टेस्ट को जल्द से जल्द परफॉर्म करो, बिकॉज वी शुड नो व्हाट इज आवर ब्लड ग्रुप। यस, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ सकती है तो हम लोग अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और हमको अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उससे ले भी सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। यस एवरीवन, सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस टू नो अबाउट आवर बॉडी। हमारी बॉडी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या क्या रहता है, क्या क्या होता है, ये सब हमको पता होना चाहिए। सो मल्टीपल अलील्स के लिए एक एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है, दैट इज ब्लड ग्रुप। अब आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे बॉडी का इंटरनल हिस्सा है। अगर मैं ए पॉजिटिव हूं, अगर मैं ए पॉजिटिव हूं, तो क्या मुझे बी वाले से ब्लड लेकर चलेगा? क्या मैं बी वाले से ब्लड ले सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज द मोमेंट मुझे बी वाले का ब्लड दिया जाएगा, मेरा पूरा का पूरा ब्लड जो है वो कोएगुलेट करेगा, क्लम्प क्लम्प करेगा, अग्लूटिनेशन करेगा, और पूरा का पूरा ब्लड मेरा कोएगुलेट करके सेमी सॉलिड जेली की तरह बन जाएगा, और मेरा ब्लड अगर बहेगा ही नहीं मेरे बॉडी में तो मैं मर जाऊंगा। यस और नो? अगर ब्लड फ्लो ही नहीं होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेरे, तो आई विल डाई। Is that clear, everyone? So that is why we are not supposed to give any blood group to any person. We need to check the blood group, और वो match हो रहा है तो ही वो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ओनली अलाउड ओनली द पर्सन इज मैच हैविंग अ मैचिंग ब्लड ग्रुप। ओके, नाउ वैष्णवी सिंह, ओ पॉजिटिव इज यूनिवर्सल डोनर। यस यस, ओ पॉजिटिव नहीं है यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। बताऊंगा क्यों। ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है नीट के कि विच इज द यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। अंडरस्टूड एवरीवन? एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख लो, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। चलो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप किस वजह से होता है। क्या आप लोगों को यहाँ पे एक रेड ब्लड सेल दिखाई दे रहा है? आरबीसी मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, रेड ब्लड सेल्स। yes, one red blood cell RBC you can see over here, और इसके सरफेस के ऊपर आपको ये वाई शेप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है चिपका हुआ। आरबीसीज के सरफेस के ऊपर आप यहाँ पे एक वाई शेप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, और ये वाई शेप का स्ट्रक्चर इज नथिंग बट व्हाट? इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। इट इज कॉल्ड एज एंटीजन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि जो तुम्हारा आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एंटीजन। अगर तुम्हारा एंटीजन ए है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप। समझ में आया? अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर वाई शेप का जो एंटीजन है वो ए नाम का है, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप। मतलब यहाँ पे जो भी मेरे स्टूडेंट्स के पास में ए ब्लड ग्रुप है, उनके सारे के सारे आरबीसी के ऊपर ए नाम का एंटीजन है। समझ में आया? उनके सारे आरबीसी के ऊपर, जितने भी आरबीसी उनके बॉडी में, वो सारे आरबीसी। ओके, कैन यू ऑल हियर मी? यस और नो? ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर वाई शेप का ये जो एंटीजन है, ये वाई शेप का एंटीजन ए नाम का एंटीजन है, तो तुम लोग के ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप। अगर बोलो कि तुम्हारे आरबीसी के ऊपर, अगर तुम्हारे आरबीसी के ऊपर बी वाला एंटीजन है, बी वाला एंटीजन सरफेस के ऊपर, तो तुम लोग क्या कहलाओगे? तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? बी वाला ब्लड ग्रुप।
अगर तुम्हारे आरबीसी के ऊपर दोनों ए और बी नाम के एंटीजेंस होंगे तो तुम लोग क्या कहलाओगे? तुम्हारे पास में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। समझ में आया? और अगर तुम्हारे आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओ ब्लड ग्रुप। समझा? सो ए के लिए क्या होने वाला है? ए एंटीजन आरबीसी के ऊपर होगा। बी के लिए क्या होने वाला है? बी के ऊपर मतलब आरबीसी के ऊपर बी वाला एंटीजन होगा। और ए बी के लिए ब्लड ग्रुप के लिए क्या होने वाला है? आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए बी वाला एंटीजन होने वाला, दोनों के दोनों ए और बी और ए और बी दोनों एंटीजन होने वाले हैं। और ओ के ऊपर क्या होने वाला है कि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। आस्किंग सर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे रहता है? फिर ये मैं आप लोगों को जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाला चैप्टर सिखाऊंगा तब मैं सिखाऊंगा। समझ में आया? बट सर एंटीजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ओके, एंटीजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसकी एक टेस्ट होती है। सो वो टेस्ट मैं तुम लोग को जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस सिखाऊंगा तब मैं तुम लोग को ये टेस्ट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हम लोग को इसके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है तो उसी को हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया सबको इधर तक? ओके, वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं कि आरबीसी के ऊपर अगर तुम्हारा ए वाला एंटीजन रहेगा वी कॉल इट एज ए ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के ऊपर बी वाला एंटीजन रहेगा वी कॉल इट एज बी ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के ऊपर दोनों ए और बी नाम के एंटीजन होंगे वी कॉल इट एज ए बी ब्लड ग्रुप। और आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा वी कॉल इट एज ओ ब्लड ग्रुप। समझ में आया सबको? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन। वेरी गुड। ठीक है, अब इसका बताने का मतलब क्या है? तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IA। यस, कैन यू ऑल सी दिस? IAIO, IBIB, IBIO, IAIB एंड IOIO। सो ये आई क्या है पता है? आई सब जगह पे आई आई दिखाई दे रहा है। आई क्या है पता है? आई इज द जीन। अंडरस्टूड? आई इज द जीन। और जीन के क्या पास में क्या होते हैं? अलील्स। IA is one allele, IB is second allele। समझ में आया सबको? एक जीन के आई नाम के जीन के मल्टीपल अलील्स होते हैं। मल्टीपल अलील्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीपल अलील्स वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझा? एनी डाउट सो फार? एनी डाउट्स? ये वाला ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक जो है वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एकदम डिस्क्रिप्टिव मैनर में दिया हुआ नहीं है। छोटा सा एक दो लाइन एक दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बट फिर भी मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूं बिकॉज अगर एग्जाम में आया तो यू नीड टू सॉल्व दिस वेरी नाइसली। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आई क्या है, उसके ऊपर ए क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर बी क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर ओ क्यों लिखा हुआ है। बिकॉज आई के ऊपर ए, आई के ऊपर बी और आई के ऊपर ओ मतलब उसके अलील्स हैं वो।
सो एक जीन के 3-3 अलील्स है, यहाँ पे 2 से ज्यादा अलील्स है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मल्टीपल अलील्स वाला फेनोमेनन है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज नथिंग बट मल्टीपल अलील्स वाला फेनोमेनन। समझ में आया? चुनमुनु समझ में आया? मतलब एक जीन्स के 2 से ज्यादा अलील्स है यहाँ पे। तुम लोग यहाँ पे भी देख रहे हो, ड्रोसोफिला के अंदर भी देख रहे हो कि एक जीन वीजी नाम के जीन के 2 से ज्यादा अलील्स है। देखो प्लस, NI, NO, ST। यस और नो? यस और नो? सो वही चीज, मतलब मल्टीपल अलील्स मतलब क्या है? एक जीन्स के बहुत सारे 2 से ज्यादा अलील्स रहेंगे, मल्टीपल अलील्स। एक जीन के बहुत सारे, आई नाम के जीन्स के बहुत सारे अलील्स रहेंगे, मल्टीपल अलील्स। डन? एवरीवन अंडरस्टूड? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन।